एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 3 लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनटीएससी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो देखिए, बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके 3 बल्ब दिए गए हैं, ठीक है। 3 बल्ब दिए गए हैं जिसका पावर है, एक का 30 वॉट, एक का है 50 वॉट और एक का है 60 वॉट। तो वहाँ पर यह पूछा गया है कि इनमें से सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसका है, ठीक है। तो मैंने आपको पावर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो पावर होता है आपका वो V²/R होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो आप लोग देखिए, इन तीनों पावर में से ये जो 3 बल्ब है, इन 3 बल्ब में जो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 60 वॉट का, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस भी किसका होगा, 60 वोल्ट का। ये आपका क्या होगा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा और ये वाला ऑप्शन वहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक। इसी के साथ एक सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, 3 रजिस्टर्स हैं। अब 3 रजिस्टर क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 3 रजिस्टर हैं जो कि एक सीरीज में कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। 3 रजिस्टर हैं आपके और वो किस में है, कनेक्टेड, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और उनकी पावर आपको दी गई है 10 वॉट दी गई है, ठीक। अब इन्हीं 3 रजिस्टर को मैं क्या कर देता हूँ, इन्हीं 3 रजिस्टर को मैं किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दूँ तो मेरा जो पावर होगा वो आप लोगों को बताना है कि उन रजिस्टर्स का जो पावर होगा वो कितना होगा। वो पावर आपको लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 रजिस्टर पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब R1 + R2 + R3। मान लीजिए कि वो जो 3 रजिस्टर है वो इक्वल रजिस्टर्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इक्वल रजिस्टर है। तो 3 रजिस्टर अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 3R हो जाएगा। और पावर का फॉर्मूला सबको पता है कि V²/R होता है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चों की जो पावर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, V² एज इट इज़ और R कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। स्टार्टिंग में कौन सा था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था। अब ये बोल रहा है कि अगर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दोगे तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका, R/3 हो जाएगा। कैसे, ऐसे होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R + 1/R + 1/R इज इक्वल टू 3/R हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, ठीक। अब पावर का फॉर्मूला सबको पता है, V²/R होता है। तो पावर कितनी है वो तो हमको बताना है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू V²/R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वलेंट की जगह 3/R लिखूँगी, R/3 लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैंने R/3 लिख दिया। तो इसको सोल्व करो तो 3V²/R आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो V² की वैल्यू पहले से हमको कितना पता चल रहा है, यहाँ से आप V² निकालेंगे तो V² कितना आ रहा था, यहाँ से 30R आ रहा था। अब ये 30R को यहाँ पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 30R/R। तो R से R कैंसिल, तो कितना है बच्चों, जो पावर आई है आपकी वो कितनी आ गई, 3 × 30 90 वॉट। ये आपकी एक न्यू पावर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला था और एक क्वेश्चन ये वाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके चले जाना, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 100 कूलाम जो चार्ज है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि 100 कूलाम चार्ज आपका एक कंडक्टर में से 1 मिनट में फ्लो हो रहा है।
ठीक है, कितने मिनट में फ्लो हो रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, 100 कूलम चार्ज को कंडक्टर में फ्लो होने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है। और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 9 ओम। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि उसके अंदर आपका जो पावर होगा वो क्या होगा, उसके अंदर मतलब उस कंडक्टर का जो पावर है वो क्या होगा। तो वो पावर आपको फाइंड आउट करना है। पावर के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से पावर का एक फॉर्मूला ये भी बताया था I²R। ठीक, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू तो है दी ही नहीं, तो I कैसे निकालेंगे। सबको पता है कि I = Q/T होता है, तो यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर दो, तो Q² / T² × R। ठीक, अच्छा तो Q कितना दिया गया आपको 100 कूलम, तो 100 का स्क्वायर अपॉन T का स्क्वायर, टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 9 ओम, तो यहाँ 9 पुट कर दीजिए। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, फिर ये हो गया। ठीक है, 9 से ये 2 बार, ये 3 से ये 2 बार। ठीक है, कितना आया टोटल 25 वोट इसका आंसर आएगा। सोल्व करके देख लेना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 25 वोट इसका आंसर आएगा, मतलब इसका पावर कितना है 25 वोट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बढ़ रहे हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक रजिस्टर है, यह आपका सेकंड रजिस्टर है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक रजिस्टर फिर दिया गया है, ये दूसरा रजिस्टर दिया गया है, और ये आपको तीसरा रजिस्टर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका ए, ये 3 ओम और ये 2 एंड 2। तो यहाँ पर आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपको यहाँ पर बताना है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि है ना कि सर्किट को पहचानने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन है पैरेलल की सीरीज़ में, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा। अगर करंट हर रजिस्टर में सेम फ्लो हो रही है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर अलग अलग फ्लो हो रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है, तो वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने यहाँ से करंट जैसे ही फ्लो करवाया तो यहाँ पर तो करंट I1 गई और यहाँ करंट I2 गई। तो I1 के लिए देखेंगे तो I1 3 ओम में भी वही करंट जाएगी और इस वाले 3 ओम में भी वही करंट जाएगी, मतलब कि दोनों में करंट सेम है। इट मीन्स ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इसको सोल्व करेंगे, सीरीज का मतलब R1 + R2, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 ओम हो गया। तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये आपका 6 ओम हो गया। उसी तरह से यहाँ देखो कि I2 जो करंट है इस वाले 2 ओम रजिस्टर से भी वही फ्लो हो रही है, इस 2 ओम से भी वही फ्लो हो रही है और इस 2 ओम से भी वही फ्लो हो रही है, मतलब कि I2 तीनों में सेम है। तो ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, तो ये भी आपका 6 ओम हो गया। आपका ये है आपका पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आपको वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब फिर से यहाँ पे करंट फ्लो करवाओगे तो यहाँ पर करंट I1 जाएगी और यहाँ करंट I2 जा रही है, तो अलग अलग डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है, तो वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लग जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/R1 + 1/R2। अच्छा, तो यहाँ पर 1/R1 कितना है 6 है, प्लस 1/6, इसको आप सोल्व करेंगे तो LCM 6 आ जाएगा, तो 2/6 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका 1/R इक्विवेलेंट कितना है 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों इसका हो जाएगा 3 ओम। तो ये एक इस तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का भी एक क्वेश्चन आता है। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में ये दे दिया गया होता कि पोटेंशियल डिफरेंस, इस क्वेश्चन में इस तरह का दे दिया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 3 वोल्ट दिया गया है, तो करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से सबको पता है, I = V/R होता है। तो वोल्ट मीटर इट मीन्स कितना गया 3 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ से 3 वोल्ट अपॉन R कितना है 3 ओम, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर इसकी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर ये दिया नहीं गया, बट अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
कि टेस्ट ऑफ चार्जिंग, कि हमको कैसे पता चलेगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर चार्ज मौजूद है या नहीं, वहाँ पर चार्ज प्रेजेंस है या नहीं। तो उसका केवल एक ही आंसर है कि अगर वहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, इट मीन्स दो चार्जों के बीच में अगर वहाँ रिपल्सन हो रहा है तो वहाँ पर आपको ये समझ जाना है कि वहाँ पर क्या मौजूद है, वहाँ क्या प्रेजेंस है, वहाँ प्रेजेंस है, चार्ज प्रेजेंस है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टेस्ट ऑफ चार्जिंग क्या होगा, तो आप वहाँ पर ऑप्शन टिक करोगे रिपल्सन का। ठीक है, किसका टिक करोगे? रिपल्सन का। आप लिख सकते हो इसको इंपॉर्टेंट नोट बनाकर या स्टार मार्क बनाकर। रिपल्सन क्या है? टेस्ट ऑफ चार्जिंग। टेस्ट ऑफ चार्जिंग आपका क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर इनमें से, जो मैं अभी चार ऑप्शन लिखूंगा, इनमें से कौन सा चार्ज नहीं हो सकता, उनमें से कौन सा चार्ज नहीं हो सकता। तो देखो, पहला ऑप्शन है आपका ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। सेकेंड ऑप्शन बच्चों आपका ये है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका ये है 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ये है बच्चों 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। एक बात ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा चार्ज है जो ऑब्जेक्ट पर नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू NE आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। और N जो होता है बच्चों, N होता है आपका इंटीग्रल मल्टीप्लाई। क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? इंटीग्रल मल्टीप्लाई इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं देखो n की वैल्यू 1 लिखूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करो तो सेम यही आएगा। तो क्या ऑप्शन में ये है? नहीं है, मतलब को इसको छोड़ो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये है, मतलब कि ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट पर ये हो सकता है। हमको क्या बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करो 4.8 आ रहा है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो रहा है। पर आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। मतलब कि ऑब्जेक्ट पर ये सारे चार्ज प्रेजेंस हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि आपका जो चार्ज होता है बच्चों वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लीजिए ये आपको दिया गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच का ग्राफ दिया गया है। आपका एक कर्व है ए का, दूसरा कर्व है बी का। ये बीच का 30 डिग्री का एंगल, बी के साथ 60 डिग्री का एंगल। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से कर्व का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो एक सॉल्यूशन इसका ये है, सबको मैंने शायद आप लोगों ने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस मोशन की देखी है तो वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने कर्व का बताया था बच्चों कैसे निकालोगे आप। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आर ए की, टेन थीटा से निकाल लीजिए, ए के लिए 30 डिग्री का, तो कितना होता है 1/√3 हो जाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ बी का निकालेंगे 10 60 डिग्री, कितना होता है सर? इसका होता है ओनली √3। तो ऑब्वियस बात है यार, रेजिस्टेंस ऑफ बी ज़्यादा है किसके कंपेयर में? रेजिस्टेंस ऑफ ए के। तो आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। ये वाला आपको ऑप्शन वहाँ पर टिक कर देना है। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है? वो भी सेम ऐसे ही ग्राफ का क्वेश्चन है, वो इस तरह से आ सकता है। तो देखना वो किस तरह का क्वेश्चन होगा, मतलब वो ग्राफ का ही क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये V है और ये आपका I है, पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच का ग्राफ। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है बच्चों, ये 1 2 3 एंड 4। यहाँ दिया गया आपको 3 6। बेटा लाइन थोड़ी क्या है कि थोड़ी आड़ी टेढ़ी जा रही है, तो उस पर दिमाग मत लगाना, उस पर नोटिस मत करना उसको कि सर आप टेढ़ी लाइन कैसे बना रहे हो। 3 6 9 एंड दिस इज 12। ठीक, तो यहाँ पर बताना आपको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको क्या बताना बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पावर और हीट के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे करेंगे देखना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैसे रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से सबको पता है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है कि नहीं होता है। वी अपॉन आई तो होता है, बट अगर ग्राफ में डिफरेंस दे दिया, क्या मैं उसको डेल्टा अपॉन डेल्टा लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लिख सकता हूँ। देखो डिफरेंस दिया कि नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्टिंग हो रहा है आपका 0,0, इट मीन्स ओरिजिन से। अच्छा, डेल्टा वी का मतलब सबको पता है V2 माइनस V1, और डेल्टा आई का मतलब सबको पता है I2 माइनस के I1। अच्छा, V2 माइनस V1 का मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल कितना है 12, 12, इनिशियल कितना है 0, फाइनल करंट कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 0, तो 12 अपॉन 4 तो कितना होगा 3 ओम इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एनटीएससी के लिए, मैंने एनटीएससी के बेस्ट पर मैंने ये क्वेश्चन करा है। बाकी ये जैसे कि मैंने इसके पहले की 2 वीडियोस भी वहाँ पर अपलोड की है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो। ये तो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी अगर छोटे मोटे अगर क्वेश्चन यहाँ पर बच रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन बच नहीं रहे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखोगे तो वहाँ से आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन बच रहे हैं वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी आना बहुत ज़रूरी। सो थैंक यू, पढ़ते रहो, खुश रहो।